दोस्तों सी टेट दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए देखते हैं कि सी सेट दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस है। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही है, और कुछ कुछ चेंजेस है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कब से कब तक आप सी टेट दिसंबर 2021 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या इसके नोटिफिकेशन में दिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है सी टेट दिसंबर 2021। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 सितंबर टू 19 अक्टूबर। तो 20 सितंबर यानी आज से यह स्टार्ट हो चुकी है और 19 अक्टूबर तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर 3 डेट मेंशन किया है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अक्टूबर 2021 वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, और 20 अक्टूबर 2021 इसकी फ़ीस की है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसकी दी गई है 16-12 यानी दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होंगी 16 to 13 दिसंबर और जनवरी में। तो आज से इस फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 19 अक्टूबर तक आप इसे कभी भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारी डेट हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ भी सेम है, 6 से दिसंबर 2021 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और कुछ यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेवा एजुकेशन दिल्ली, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से यह कंडक्ट करती है, ये आपको पता ही होगा। मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। कैंडिडेट कैन अप्लाई सी सेट दिसंबर 2021 ऑनलाइन थ्रू सी सेट वेबसाइट cset.nic.in 20 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आप इसे कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दिया है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सी सेट इज रिक्वायर्ड to go through the information bulletin carefully with the entire requirement therein। यहाँ में आपको अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पर बोला है कि आप बुलेटिन अच्छे से पढ़ ले, आप अच्छे से समझ ले, इसके बाद आप अप्लाई करें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ में स्टेप बाय स्टेप दिया किस प्रकार से अप्लाई करना है। पहले स्टेप में जाएंगे आप cset.nic में जाएंगे, या आप गूगल में टाइप करेंगे cset तो आपका ऐसे ही आपका cset का वेबसाइट खुल जाता है। इसका अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ स्टेप बाय मैं इसका लिंक भी अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर पाएंगे। चलिए जो मेन पॉइंट है मैं वो दिखा देता हूँ, बाकी कुछ कुछ इसमें जो है ऐसे ही दिए हुए हैं। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर के बाद बोल रहे हैं कि आपका 10 से 100 KB होना चाहिए और 3 to 30 KB होना चाहिए। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको इसी साइज़ में अप्लाई जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस। एग्जामिनेशन फ़ीस आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों में से कोई एक ही देते हैं तो आपको 1000 देने होंगे जनरल और OBC के लिए, और ST है तो आपको 500 देने होंगे। अगर दोनों पेपर देते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 तो जनरल OBC के लिए आपको 1200 एंड अदर के लिए आपको 600 देने होंगे। तो अगर आप बोथ पेपर देते हैं तो आपके लिए फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फर्स्ट ही दे या सेकेंड ही दे। चलिए आगे चलते हैं। GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। GST आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर इसमें लगेंगे, यानी 80% GST होती है वो आपको अलग से देने पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट दिया ई चालान बाय डिपॉजिट द प्रेसिस सीसेट एग्जामिनेशन अकाउंट वी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक से आपको ई चालान दे भी सकते हैं, और पेमेंट बाय कैनरा बैंक ई चालान बाय ऑनलाइन मोड पेमेंट बाय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। यहाँ पे चालान के चक्कर में आप ना पड़े, चालान पहले होता था अभी भी है, लेकिन चालान में आपको ज़्यादा दौड़ा दौड़ी करना पड़ता है। तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करना काफ़ी आसान होता है। अब जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तभी उसी समय आप अपना पेमेंट कर देंगे, लेकिन चालान में आपको रुकना पड़ता है 1-2 दिन, और उसके बाद आपको बैंक भी दौड़ना पड़ता है। तो इसके चक्कर में ना पड़े, आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका बोला है द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज और एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड shall be personally
responsible in case he she is not eligible to apply as per the given eligibility criteria। यानी जो एलिजिबिलिटी जो मांगा जाता है सीसेट के लिए, यानी आपको 12th में 50% होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए और डिग्री में आपके 50% होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप अपने खुद पे रिस्पॉन्स पे इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके यहाँ बोला ऑनलाइन सबमिशन, यहाँ पर जो वेबसाइट दे दिया है, चलिए बार बार दे दिया, चलिए बात है। करेक्शन अपडेशन डिटेल्स दिया है। द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज एडिट वंस द एग्जामिनेशन फीस हैज़ बीन सबमिटेड। यानी आप जब एग्जामिनेशन फीस फॉर्म जब फिल करेंगे तो आप उसमें एडिट कर सकेंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन फीस आप सबमिट कर देंगे इसके बाद आपका फॉर्म जो है एडिट भी नहीं होगा और चेंज भी नहीं होगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये काफ़ी सारे ज़्यादा पेज में निकले हुए, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं वही आपको दिखाऊंगा। यहाँ में दे दिया कि कौन कौन सा पेज में क्या क्या है। बैकग्राउंड है, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन है, मॉडिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। चलिए ज़रूरत नहीं है हमारे। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16/12 to 13/1/2022 होगा। शिफ्ट 1 में होगा 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शिफ्ट 2 में होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। चलिए आगे चलते हैं। द एक्सटेंड डेट ऑफ शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। यानी आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपका शिफ्ट मेंशन रहेगा कि कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, किस डेट में। A candidate can apply for the central teacher eligibility test online by logging on CSET official website cset.nic.only। यानी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको अप्लाई करने होंगे। चलिए इसके हमें फाइल के बारे में बोल दिया कि स्कैन इमेज ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको देना है, स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर देना है। ये आप सारे में होते ही हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीसेट। ऑल क्वेश्चन इन सीसेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे एमसीक्यू भी बोलते हैं, with 4 alternative out of which one answer will be most appropriate, each carrying 1 mark and there will be no negative marking। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 1 सही होगा, 3 गलत होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देयर विल बी 2 पेपर ऑफ सीसेट होंगे, जिसमें पेपर 1 विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंड टू बी टीचर फॉर क्लास 1 to 5, ये फर्स्ट पेपर होंगे। पेपर 2 होंगे विल बी ए पर्सन हु इंटेंड टू द टीचर ऑफ क्लास 6 to 8, यानी 1 से 5 तक होगा और 6 to 8 तक होंगे। यहाँ बोला ए पर्सन हु इंटेंड टू बी टीचर बोथ लेवल, यानी 1 to 5 एंड 6 to 8 विल हैव टू अपेयर इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के। जैसे वहाँ में फीस के बारे में बोला था कि आप दोनों पेपर अटैम्प्ट करते हैं आपको 1200 रुपये देने होंगे, तो इस प्रकार से आप दोनों पेपर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सीसेट पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे के होंगे। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ऑल कंपलसरी होंगे, जिसे पहला में होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, पीएचडी, लैंग्वेज कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडी। सारे आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। लैंग्वेज जो है आपके यहाँ में काफ़ी सारे लैंग्वेज है, यानी 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा आपको एक और लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या 20 लैंग्वेज में से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं उसका लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, और उसे इंग्लिश में भी वीक होते हैं और हिंदी में भी वीक होते हैं। तो आप वहाँ पर अपना स्टेट लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हिंदी, इंग्लिश, असामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु,
तिब्बतन उर्दू। तो यहाँ पे 20 लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज आप एक सेलेक्ट कर सके और एक आपका तो हिंदी इंग्लिश में से एक रहेगा ही। चलिए इसके बाद पेपर 2 में जो क्लास 6 से 8 तक रहेगा, इसका है पेपर 1 या पहला चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज कंपलसरी 1, लैंग्वेज कंपलसरी 2, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, सोशल साइंस जो होगा 4 to 5 होगा। इसमें भी सेम है, आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। अगले पेपर में चलते हैं। यहाँ भी सेम ही है, जैसा पेपर 1 में लैंग्वेज था, यहाँ भी सेम वैसे ही लैंग्वेज है, इसे बार बार मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बोला गया मेन क्वेश्चन पेपर सेल बी बिलिंगुअल, यानी हिंदी एंड इंग्लिश, दो मेन क्या पेपर हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवॉर्डेड और सी सर्टिफिकेट एज पर NCT notification dated a person scored 60% or more than TET exam will be considered TET passed। चलिए 60% से ऊपर होना पड़ेगा, इसके यहाँ पर बोला एप्लीकेबली। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ अभी अच्छी की है, चलिए मैं दिखाया तो यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने कैंसर मेंशन कर दिया कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी सर्टिफिकेट, यानी सी सर्ट का जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी इसका क्या होगा, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी सर्ट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। यहाँ तो एक बहुत अच्छी बात की, एक बार अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। पहले 5 ईयर्स का होता था, लेकिन अभी ये लाइफ टाइम का हो जाएगा। एक बार क्वालिफाई कर लिए तब आपका सारा ज़िंदगी ये काम आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। इसके एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है एग्जामिनेशन सेंटर। फिर यहाँ वही दे दिया है फीस के बारे में, चलिए मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ सिलेबस के बारे में दे दिया है विस्तार से कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, ये सिलेबस दे दिया है, आप देख लेंगे अच्छे से। लर्निंग पैकेजिंग में क्या क्या आएगा वो आप देख लेंगे, सारा सिलेबस अच्छे से यहाँ पे दे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इन्वायरमेंटल स्टडी, मैथमेटिक्स सबका विस्तार से दे दी। इसी प्रकार से आपका SSC में अदर एग्जाम में दिया रहता है। इसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पर बता दिया है। देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार CBT एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर बेस्ड, उसके लिए यह अच्छा माध्यम है। और आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर दिया स्टेट कोड, कौन कौन से स्टेट में, यहाँ पर स्टेट कोड आप फिल करेंगे। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, सॉरी सेंटर दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही है, बराबर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो चलिए हमारा हो गया। तो मैं आज आपको शॉर्ट में इसके नोटिफिकेशन को बता दिया। आप इनके नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़, क्योंकि इसका जो काफ़ी सारे 53-54 पेजेस में नोटिफिकेशन आया हुआ है। सारे पेजेस को वन बाय वन करना मुश्किल है, तो मैंने जो नोटिफिकेशन मेन पॉइंट था उसी के बारे में बता दिया। अगर आप 1 to 5 अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास
10+2 50% प्लस DLED होना चाहिए और ग्रेजुएशन और BEd होना चाहिए, तो आप 6 to 8 में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास BEd DLED नहीं है तो आप इसे अप्लाई ना करें। उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि वो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। जब आपका जॉब लगेगा तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं आप 20 अक्टूबर से पहले कभी भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप बोथ पेपर अप्लाई करें, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अप्लाई करेंगे। दोनों पेपर अप्लाई करने के बाद आपकी जो फीस है कम लगेंगे, 200 रुपये ज़्यादा लगेंगे, तो आप दोनों पेपर ही अप्लाई करें। क्योंकि हाँ जो है प्राइमरी में भी आपका BEd और 50% ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा और जो हाई स्कूल का है 6 to 8 वो भी हो जाएगा। तो आप दोनों पेपर हो सके तो आप अप्लाई करें। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर से पहले आप कभी भी इसे अप्लाई कर दें और आप चलान के चक्कर में ना पड़े, आप ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।